वंदे मातरम मित्रों, मैं सीमा स्वस्ति एक बार फिर से आप सभी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो अभी वीडियो की श्रृंखला चल रही है, ये चक्रों को खोलने के लिए बनाई जा रही है। पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था मूलाधार चक्र के लिए। मूलाधार चक्र को खोलने के लिए जैसे थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें तो लम की ध्वनि का हम लोग उच्चारण करते हैं। तो जब हम लम की ध्वनि का लगातार 5 मिनट तक उसका जाप करेंगे और एक सुर में हम बोलेंगे तो हमारा धीरे धीरे हमारा मूलाधार चक्र खुलने लगता है, यानी कि ओपन होने लगता है, उसकी ब्लॉकेज हटने लगती है। अब उसी सीरीज़ की हम आगे बात करना शुरू करते हैं। अब बात करेंगे उससे अगले चक्र की, यानी कि मूलाधार से 8 उंगल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र की। स्वाधिष्ठान चक्र अर्थात सैक्रल चक्र, जिसको हम अंग्रेजी में सैक्रल चक्र बोलते हैं। अब ये सैक्रल चक्र किस तरह खोला जाता है, इससे पहले कि मैं आपको स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में कुछ बताऊं तो आपको एक छोटा सा एक बताती हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि चक्रास को जो ओपन करने की थेरेपी है ये अभी शुरू हुई है। ये अभी शुरू नहीं हुई, ये हमारे वेदों के समय से चलती आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को ये ज्ञान दिया तो उसमें चक्र खोलने की विधि उनको बताई थी कि हम किस प्रकार से नीचे से धरती माँ से अपनी चक्रों की धरती माँ से एनर्जी लेकर हम ऊपर को हर प्रकार को धीरे धीरे 1 बाय 1 चक्रा को खोलते जाएंगे और हमारा इस तरह से सहस्त्रार चक्र खुल के हम परमात्मा से कनेक्शन कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको मूलाधार चक्र के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको ये जिक्र किया था कि हम लम की ध्वनि से हम लोग अपना मूलाधार चक्र को खोल सकते हैं, उसकी ब्लॉकेज दूर कर सकते हैं, उसको हम ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र की। इससे भी पहले मैं आपको एक और बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि मूलाधार चक्र को ओपन करते समय लम की ध्वनि के साथ साथ आपको एक विचार और साथ साथ में करना है, क्योंकि जब हमारा मूलाधार चक्र ब्लॉक होता है तो हमारा एक विचार होता है कि मैं कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना हमारे अंदर मन में घर करने लगती है। तो जिस व्यक्ति को, जिस पुरुष को या स्त्री को या बच्चे को हमारा अगर असुरक्षा की भावना आपके मन में है, किसी भी असुरक्षा की भावना किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, वो आपको लेके हो सकती है, आप फाइनेंस को लेकर हो सकती है, आपके करियर को लेकर हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर हो सकती है, या आपको घर को किसी भी चीज़ के लिए आप एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग अपने मन में ला सकते हैं। अगर आपके मन में इनसिक्योरिटी की फीलिंग किसी भी चीज़ को लेकर है तो आप उसको तुरंत निकालिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका मूलाधार चक्र जो है, जो हमारे शरीर का आधार है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होने लगता है। अगर वो ब्लॉकेज होने लगता है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस किस तरह की बीमारियां हमें घर करने लगती हैं, और उनको खोलने के लिए चक्र भी मैंने आपको तरीका बताया। अब इसको विचार को उल्टा करके अगर हम नया विचार हम बोलते हैं तो वो विचार होगा कि हे धरती माँ, मैं आपकी गोद में पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। ये विचार के साथ साथ आप लम की ध्वनि का भी करेंगे तो इस तरह से आप अपने चक्रा को जल्दी से ओपन कर पाएंगे। यानी कि विचारों को भी खोलना है, विचारों को, नकारात्मक विचारों को आप बदल के आपको सकारात्मक विचार लेकर आने हैं, और साथ में लम की ध्वनि करनी है। अब बात करते हैं स्वाधिष्ठान चक्र की। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे मूलाधार चक्र से 8 उंगल ऊपर आता है, यानी कि नाभि से 4 उंगल नीचे, उस स्थान पर हमारा स्वाधिष्ठान चक्र हमारा अर्थात सैक्रल चक्र हमारा स्थित है। अब इसको खोलने के लिए हम क्या किया जाए, इसको अगर ये ब्लॉकेज होता है, यहाँ पे हमारा रुकावट है, तो हमारे शरीर में जितने भी हमारा पेड़ू स्थान में हमारी बीमारियां हैं, यानी कि हमारी किडनीज आती हैं, हमारी मूत्र नली आती है, यानी हमारी किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो आप ये सीधा सीधा जान जाइए कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक है। यानी कि किसी किसी लोगों को आपके पेट के निचले हिस्से में खिंचाव है, दर्द महसूस होता है, जकड़न है, और अपेंडिक्स का भी अगर आपको पेन होता है, अगर आपको किडनी में पथरी है, तो भी आप समझ लीजिए कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक है। तो अब आप इस स्वाधिष्ठान चक्र को किस तरह से खोला जाए। इस स्वाधिष्ठान चक्र को वर्म की ध्वनि से बोला जाता है। मूलाधार चक्र लम की ध्वनि से खोला जाता है, स्वाधिष्ठान चक्र वर्म की ध्वनि से खोला जाता है। मैं आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेशन बताती हूँ। वम।
जिस समय आप वर्म का उच्चारण कर रहे हो, ध्वनि का उच्चारण कर रहे हो, आप ध्यान रखिए आपका सारा ध्यान आपका स्वादिष्टान चक्र पर रहना चाहिए। क्योंकि जब हम जिस भी काम के लिए, जिस भी अंग के लिए हम काम करते हैं, यानी कि तो हमारा पूरा ध्यान उन अंगों पर रहेगा। यदि हमारा पूरा ध्यान उन अंगों पर कंसंट्रेट करेंगे, एकाग्रचित्त होकर काम करेंगे, तो वो जल्दी ब्लॉकेज खुलेगा। दूसरी बात, अब इसका विचार हमें कौन सा बदलना है, इसका विचार है कि मैं अपने, क्योंकि जो व्यक्तियों का स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक होता है वो अक्सर देखा गया है, इस सर्वे के द्वारा देखा गया है कि वो अपने जीवन में जितनी भी सुविधाएं हैं उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपकी जितनी भी आपको सुविधाएं परमात्मा ने दी हैं, प्रकृति जितनी सुविधाएं आपको देता है, यदि आपने उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया तो आपका स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक है। अब सुविधाएं कौन कौन सी, ये तो भौतिक चीज़ें हैं। आपके घर में टीवी है, आपके पास हाथ में स्मार्टफोन है एंड सन ग्लासेस लगाते हैं, ये सब चीज़ें भौतिक हैं। लेकिन प्रकृति हमें क्या क्या देती है और हम उसका क्या क्या लाभ नहीं उठाते हैं, वो है पंछियों की एक बहुत ही चहचहाट सुनना, सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के दर्शन करना, पूर्णमासी के चांद के दर्शन करना, और जो भी प्रकृति हमें दे रही है, जो भी प्रकृति हमें दे रही है, इतना खूबसूरत मौसम का आनंद उठाना, बारिश में भीगना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परमात्मा हमें दोनों हाथों से खुल कर दे रहा है। और इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है, तो पूरे भारतवर्ष का हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ही खिल कर हमारे सामने आ रहा है। तो मैं सभी भारतवासियों से गुजारिश करूँगी कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने चक्रास को ओपन करने का, वेरी एक्सीलेंट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम अपने चक्रास को किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो ये सभी सुविधाओं का लाभ अगर आप उठा रहे हैं तो आपका स्वादिष्टान चक्र समझ लीजिए बिल्कुल ओपन है। और इसके वम की ध्वनि के साथ साथ अभी आपको एक विचार और रखना है कि परमात्मा कि जो भी सुविधाएं आपने मुझे दी हैं, मैं उसका भरपूर लाभ उठा रहा हूँ और उठा रही हूँ। तो ये दो चीज़ें करके आप, यानी कि एक विचार और एक वम की ध्वनि, इन दोनों विचारों के साथ यदि आप अपने चक्र को खोलते हैं, लगातार उच्चारण करते हैं, मैंने पहले भी बताया था हमें 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर को और 5 मिनट सोने से पहले यदि हम इस ध्वनि का उच्चारण करते हैं, यानी कि मूलाधार चक्र के लिए लम और स्वादिष्टान चक्र के लिए वाम की ध्वनि का यदि हम उच्चारण करते हैं तो हमारे ये दोनों चक्रास बिल्कुल ओपन होंगे। अगर हम दोनों चक्रास हमारे ओपन हैं तो डेफिनेटली हमें ऊपर आने में बहुत आसानी होगी। तो धरती माँ हमें बहुत कुछ देती है, उससे लीजिए। प्रकृति हमें दोनों हाथों से देती है, तो उसका लाभ उठाइए। तो अगले चक्र को किस प्रकार खोला जाएगा, वो कहाँ स्थित है, उसके अंदर कौन कौन से अंतर्गत अंग आते हैं, वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।